ऋषि कपिल जी पुष्पांजलि के माध्यम से पुष्प अर्पित करेंगे बाबा भीम जी को। मैं माइक ऋषि कपिल जी को देता हूँ, हमारे दिल्ली के संयोजक जी। आज 14 अप्रैल 2025 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार केंद्रीय कार्यालय 81 लोधी स्टेट पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वीं जयंती का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और आज इस सुखद उपलक्ष्य में हम पार्टी की तरफ से तमाम देशवासियों को बाबा साहब की इस जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके मिशन को पार्टी दिल्ली के कोने कोने तक ले जाएगी। और जिस तरीके से परम आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका समानता का सिद्धांत और जिस सिद्धांत के आधार पर इस पार्टी को उन्होंने बुलंदियों तक पहुंचाया, उनकी इस पाठशाला के छोटे से छात्र बनने का हम लोगों को सौभाग्य मिला है। हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली की एक एक कॉलोनी तक, दिल्ली के एक एक जन तक, दिल्ली की एक एक बहनों तक, भाइयों तक, बुजुर्गों तक इस आंदोलन को, इस मुहिम को, इस मिशन को हम सब लोग एकजुटता के साथ दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व में और हमारे शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देशन में हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप तमाम साथी आज शुभ अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि आप सब लोग एक एक करके जो है बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करें ताकि आज का ये फोरम पूरा किया जाए। मैं अब आदरणीय ऋषि कपिल जी को पुष्पांजलि अर्पित के लिए निमंत्रण देता हूँ, बुलाता हूँ। अब एसपी हमारे एडवोकेट एसपी शर्मा जी हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। हमारे माइनॉरिटी के अमनदीप जी दिल्ली के हमारे अध्यक्ष हैं। हमारे तौसीफ जी कंज्यूमर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैडम शहनाज कमर जी माइनॉरिटी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जनरल सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन ज्योति जी, बाकी तमाम साथी लाइन में आ जाए, महिलाएं पहले आ जाए। सभी भाई एक एक करके अपना सभी अर्पित करें। सभी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता एक एक करके, पहले महिलाएं। आइए सिमी जी, आइए। बाकी सभी साथी लाइन में आएंगे, एक एक करके आएंगे। सभी के हृदय में एक सम्मान है इस राष्ट्रीय पहचान बाबा भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले, सबको सम्मान दिलाने वाले, उनकी आज पूरा राष्ट्र जयंती मना रहा है। उनके सपनों को जो जुड़े रह गए उनको साकार करना है। पवार साहब के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है। सभी वकील साहब, सभी साथी आएंगे एक एक करके। सभी का सम्मान है। एक कृति को लेके, एक मिशन को लेके,
पार्टी आगे बढ़ रही है। आप सभी का अभिनंदन। मैं माननीय एडवोकेट एसपी शर्मा को आमंत्रित करता हूँ, 2 शब्द कहेंगे भीमराव जी के इस जयंती पर्व पर। चावला जी, आप भी अपना कर दीजिए। बाबा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पवार साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर सभी उपस्थित मेरे भाई बहन, डीसी कपिल जी, चावला जी, शहनाज जी, तौसीफ, अमन जी, और सबका नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं, आपका सब धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ आए और बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम बाबा साहब की 134वीं जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब ने अपने नेतृत्व में हमें जीने के लिए एक संविधान दिया। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसका एक उद्देश्य था। उस उद्देश्य को हम लोग अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अन्ना जी, आप भी चढ़ा दीजिए, आप तो बहुत बड़े वक्त हैं। साथियों, बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था, वो आरक्षण दिया था सबको समानता के लाने के लिए, सबको एक बराबर लाने के लिए। लेकिन जैसा हम आज तक देख रहे हैं कि जो आरक्षण के अधिकारी हैं, वास्तविक अधिकारी हैं, उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। जो पीछे की पंक्ति में लोग खड़े हुए हैं, उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। जिसने आरक्षण एक बार ले लिया और वो IAS बन गया, उसको आरक्षण चाहिए, लेकिन जो पीछे की लाइन में खड़ा हुआ है उसको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। तो आप हम सबको ये आज कसम खानी होगी कि उसको आरक्षण दिलवाने की आवश्यकता है, न कि IAS को, IPS को और मंत्री को। इनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने तो अपना सब कुछ बना लिया आरक्षण के। जिन लोगों को आरक्षण की जरूरत है उनको चाहिए। आज की डेट में हमारे जितने भी झुग्गी झोपड़िया वाले भाई हैं, बहनें हैं, वो रोटी रोजी के लिए तड़प रहे हैं। भारत सरकार रोजगार देने में असफल रही है। उस रोजगार को लाने के लिए हम सब ने लड़ाई लड़नी है। बाबा साहब ने जो आरक्षण के माध्यम से एक संदेश दिया था, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाना है हमने। मैं डीसी कपिल जी से आग्रह करूंगा कि एक मुहिम चलाएं, जिनको जरूरत है वो आगे आए और जिनको जरूरत नहीं है वो पीछे जाएं। यदि हम आप एक साथ मिलकर के सब भाई बहनों को एकत्रित करके और गली मोहल्ले में इसका डंका बजाएं कि बाबा साहब की क्या योजना थी, क्या मंशा थी, उस मंशा को और योजना को उन लोगों तक पहुंचाएं और जागृत करें। वास्तव में हमें अभी बहुत जागृतता की जरूरत है, अभी जागृत नहीं हुए हैं। जब तक हम जागृत नहीं होंगे, हमें एक जगह मिल जाती है, हम उसी पर बैठ जाते हैं, उसके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें उस जगह को छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और आगे बढ़ के उस व्यक्ति को अपने कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए मजबूर करें। जो व्यक्ति पीछे की लाइन में खड़ा हुआ है उसे आगे लेके आए। आज हम बाबा साहब के नेतृत्व में, क्योंकि आज बाबा साहब तो नहीं है, लेकिन उनकी यादगार हैं, उनकी छाप है, उनकी नीतियां हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनको लेकर के हम आज गली मोहल्ले में चलें। और जैसा कि डीसी साहब ने कहा था कि पवार साहब के यहाँ हमने बहुत कुछ सीखा है, तो पवार साहब के नेतृत्व में हमें आगे बढ़ना है। मैं इसी शब्दों के साथ में विराम देता हूं और आप सबका एक बार फिर पुनः धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए और आपने अपना समय निकाल के बाबा साहब को पुष्पांजलि दी। नमस्कार।